हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात किए थे कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों स्टोइकोमेट्री के बारे में। स्टोइकोमेट्री इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है बच्चों क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को इसी टॉपिक में समस्या आती है। अब स्टोइकोमेट्री क्या होती है, कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, मान के चलिए कोई हमें केमिकल इक्वेशन दी हुई है कि 2a + 3b gives you 5c + 9d। मान के चलते हैं कोई इक्वेशन दी हुई है। अब सबसे पहला रूल जो होता है वो होता है टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, जो सबसे पहला नियम है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। मैंने यहाँ पर एक सैंपल इक्वेशन ली हुई है जिसमें हम मान के चलते हैं कि रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। अब बच्चों बैलेंस करने के बाद जो आगे नंबर आता है, जैसे ए के साथ 2 है, बी के साथ 3 है, सी के साथ 5 है और डी के साथ 9 है, ये जो नंबर है इनको कहते हैं बच्चों स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं बच्चों? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये जो नंबर है इसकी आगे चल के हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है बच्चों, और यहां पर एक नया टॉपिक और आएगा, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? किसी भी एग्जाम में इसकी डेफिनेशन नहीं आती, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन का वो कंपोनेंट है, रिएक्टेंट साइड का वो कंपोनेंट है जो सबसे पहले खत्म हो जाता है, विच फिनिशेज फर्स्ट। विच फिनिशेज फर्स्ट। मान के चलिए जैसे हमें 1 कप चाय बनानी है, तो 1 कप चाय के हिसाब से हमें क्या लेना पड़ेगा? 1 कप दूध लेना पड़ेगा। अब यही 1 कप दूध डिसाइड करेगा कि बाकी सारी चीजें कितनी इस्तेमाल होंगी। यानी कि 1 कप दूध क्या है बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट। अब कोई भी अगर आपको केमिकल इक्वेशन दी हुई है उसमें कैसे लिमिटिंग रिएजेंट निकालें, कैसे हम प्रोडक्ट का अमाउंट निकालें, कैसे हम प्रोडक्ट के मोल निकालें, ये सारी बातें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से समझना। बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा बच्चों, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान के चलिए कोई इक्वेशन दी हुई है आपको, N2 + H2 gives you NH3, और आपको दे रखा है कि N2 के 5 मोल हैं और H2 के भी 5 मोल हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि NH3 कितना बनेगा, अमोनिया कितना बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग हम लोग ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ के आए हैं बच्चों। देखो नाइट्रोजन के इधर कितने एटम है? 2, इधर कितना है? 1, तो यहाँ कितना लगा दो? 2। अब जैसे ही यहाँ 2 लगाए तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। यानी कि हाइड्रोजन इधर भी कितने कर लिए हमने? 6। अब देखो बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का एक बेसिक तरीका, छोटा तरीका है कि नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू जिसकी लेस है दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट को शॉर्ट में मैं लिख देता हूं LR। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं N2 के लिए बात करता हूं, नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर N2। अब N2 के नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 5। कोएफिशिएंट कितना है? 1। कितना है बच्चों? 1। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ऐसे ही मैं हाइड्रोजन के लिए बात करता हूं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 5। कोएफिशिएंट कितना है? 3। तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 1.67। अब हम देखें कि 5 और 1.67 में कौन सी वैल्यू कम है। जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन की वैल्यू कम आ रही है, यानी कि हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट।
अब ये हाइड्रोजन ही डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना फॉर्म होगा। ये हाइड्रोजन ही डिसाइड करेगा बच्चों कि अमोनिया कितना फॉर्म होगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि कोफिशिएंट को रिलेट करना है। किसको रिलेट करना है बच्चों? कोफिशिएंट को। मैं रिलेट करूंगा जैसे 3 मोल H2। सबसे पहले कोफिशिएंट 3 मोल H2। अमोनिया के कितने मिल रहे हैं? 2 मोल, तो 2 मोल अमोनिया। लेकिन एक्चुअल में है कितने हाइड्रोजन के मोल? 5। जब 5 मोल H2 होगा तो कितना मिलेगा बच्चों? 2/3 इंटू 5, यानी कितना हो गया? 10/3 मोल अमोनिया। यानी कि अमोनिया के कितने मोल मिलेंगे? 10/3 मोल, या हम कह सकते हैं बच्चों 3.33 मोल। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब आप लोग डिस्कस करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जहां से जनरली शुरुआत की जाती है। अब ये तो हमने देख लिया कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, लेकिन अब रिएक्शन में जो चीज बची रह जाएगी वो कितनी बची रह जाएगी, वो भी एक बड़ा सवाल है। अक्सर कर आपके जेई या नीट में ये क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। मान के चलिए आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, मैं सबसे सिंपल ले लेता हूँ वाटर की। H2 + O2 gives you H2। दोनों के कितने कितने मोल ले लो बच्चों? मान लेते हैं दोनों के 10 मोल है, इसके भी 10 मोल और ऑक्सीजन के भी 10 मोल। अब आपसे कहेगा कि वाटर कितना बनेगा, और जो चीज रिएक्टेंट में बची रह जाएगी वो कितनी बची रह जाएगी। तो उसके लिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो देखो इधर ऑक्सीजन कितना है 2, इधर कितना है 1, तो 2 लगा दो। जैसे ही 2 लगाए, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो 2 यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है बच्चों। अब वही तरीका, नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 10। कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 5। अब मैं O2 के लिए बात करता हूं, तो नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर O2। नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 10। कोएफिशिएंट कितना है बच्चों? 1। अब इन दोनों में से किसकी वैल्यू कम है? हाइड्रोजन की, यानी कि हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब हाइड्रोजन ही डिसाइड करेगा कि वाटर कितना बनेगा, प्लस O2 जो बचा रह जाएगा वो कितना बचा रह जाएगा। आई थिंक सभी को बात यहां तक समझ में आ रही है। तो सबसे पहला स्टेप कोएफिशिएंट को लेट करना। जब 2 मोल हाइड्रोजन है तो कितना बनना है बच्चों? 2 मोल वाटर। जब 2 मोल हाइड्रोजन है बच्चों तो कितना बनना है? 2 मोल H2। लेकिन एक्चुअल में कितना है? 10 मोल। जब 10 मोल हाइड्रोजन होगा तो कितना बनेगा? 2/2 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 10 मोल वाटर। यानी कि वाटर कितना बन गया? 10 मोल। आधा पार्ट यहां तक सॉल्व। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, कि जब ये लिमिटिंग में है तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन क्या होगा? एक्सेस में होगा। अब ये कितना बचा रह गया? सेम तरीका, जब 2 मोल हाइड्रोजन की है तो ऑक्सीजन का कितना इस्तेमाल हो रहा है? 1। जब 2 मोल हाइड्रोजन है तो 1 मोल O2 क्या हो रहा है? यूज हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है? यूज है। कितने? 10 मोल। जब 10 मोल H2 होगा तो ऑक्सीजन कितना यूज होगा? 1/2 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 5 मोल O2 यूज होगा, या हम ये कह सकते हैं रिएक्ट करेगा। यानी कि 5 मोल क्या किए? रिएक्ट किए। 5 मोल क्या किए बच्चों? रिएक्ट किए। अब थे कितने और चलिए हमारे पास? अब हम निकालेंगे अनरिएक्टेड O2। क्या निकालेंगे बच्चों? अनरिएक्टेड O2। शुरुआत में थे कितने? 10। रिएक्ट कितने किए? 5। तो अनरिएक्टेड कितना होगा बच्चों? 5। आई थिंक ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। किसी को कोई दिक्कत बच्चों? अभी मैं इसके कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसके लिए बच्चों वेट करें
और बाकी ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनको डीपली थोड़ा बातों को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद बच्चों।